जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉज भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे न्यायिक सक्रियता के बारे में, यानी कि जुडिशल एक्टिविज्म। सक्रियता जैसा आप जानते होंगे, सक्रियता मतलब होता है कि एक तरह से आगे बढ़ जाना। अब न्यायिक सक्रियता होती क्या है, देखिए इसको अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जब न्यायालय में जाया जाता है तो उसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में जाकर के हस्तक्षेप करती है तो उस स्थिति को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, अब हस्तक्षेप कैसे करती है इस बारे में हम जानेंगे, इसका जन्म भारत में कैसे हुआ इस बारे में भी हम जानेंगे, और इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और इसमें कुछ क्या बुराइयाँ हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो न्याय सक्रियता क्या है और ये कैसे आई। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया न्याय सक्रियता क्या है, कि जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर कार्यपालिका और विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती हैं तो उसको हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जैसा कि आपने आर्टिकल 50 में संविधान के पढ़ा होगा कि राज्य ऐसा कार्य करेगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जा सके। ठीक है, यानी दोनों अपना अलग अलग कार्य करेंगे। लेकिन न्याय सक्रियता में क्या होता है कि जो न्यायपालिका होता है वो विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में जाकर कार्य करता है। ठीक है, अब ये देखिए कैसे आई, इसका जन्म कैसे हुआ। तो 1980 यानी कि इस दशक में जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे वाई चंद्रचूड़, जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़, जो उनके पिता थे, उनके द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, अब इसको जो विस्तार दिया गया, जो आगे ले जाया गया, पीएन भगवती जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा इसको आगे ले जाया गया और ज़्यादा इसको जो जिसका जो चलन है इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया वो पीएन भगवती के द्वारा दिया गया जनहित याचिकाओं के माध्यम से। जैसे हम बोलते हैं कि पीआईएल का जनक किसको बोला जाता है, पीआईएल का जनक पीएन भगवती को बोला जाता है। ठीक है, तो पीआईएल के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो हम बात करें तो देखिए न्यायिक सक्रियता क्यों लोकप्रिय हुई, तो उसके देखिए कुछ ऐसे रीजन थे जिसके कारण इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है ना, लोगों के बीच ये, तो उसको हम पॉइंट में समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या था कि जागरूक। इसने क्या किया कि कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका ने अपने कार्यों के प्रति जागरूक किया। जो कुछ कार्य थे जिनको कार्यपालिका और आपका विधायिका नहीं करती थी तो न्यायपालिका ने उन कामों में जाकर हस्तक्षेप किया, और फिर क्या हुआ कि कार्यपालिका और विधायिका ने कुछ जाकर उस कामों को फिर करना चालू कर दिया। जैसे कि आप आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अधिकार हैं। शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया, चिकित्सा का अधिकार, अच्छे वातावरण को प्राप्त करने का अधिकार, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा और आपका निजता का अधिकार, ऐसे बहुत से अधिकार हैं। ठीक है ना, ये सब किसके द्वारा आए गए, ये न्याय सक्रियता के द्वारा ही हमको प्रदान किए गए। ये वो कार्य थे जो कार्यपालिका के द्वारा किए जाने थे, लेकिन कार्य वो किसने किया, न्यायपालिका ने किया। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका का जो उद्देश्य है एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य के प्रति कार्य करना है ना, यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना का उद्देश्य है, भारत सरकार का मतलब जो संविधान का उद्देश्य है उसको न्याय प्रदान करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या समझा इसमें कि जागरूक। इसकी लोकप्रियता का इसलिए बना कि इसने विधायिका और कार्यपालिका को अपने कार्य और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया, है ना। और दूसरा इसमें था क्या, विकास। इसका सबसे ज़्यादा लोकप्रियता का कारण ये भी रहा है कि इसने न्याय आधारित बल को विकास दिया है। ठीक है ना, मतलब न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और इसको जो न्याय आधारित जो बल था इसका विकास भी हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है और आर्टिकल 32 और 226 में जाकर हम पीआईएल मतलब अपना रिट दायर करते हैं और कोई भी पीआईएल दायर करते हैं तो वही जनहित याचिका के माध्यम से, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो न्याय आधारित बल को विकास मिला, यह भी इसके लोकप्रियता का कारण था। लोक कल्याणकारी राज्य, तो उसमें देखिए लोक कल्याणकारी राज्य को न्यायिक सक्रियता के कारण जो हमारा एक राज्य था उसको एक लोक कल्याणकारी में कल्याण करने के उद्देश्य से उसको बल मिला, क्योंकि जो कार्य
बहुत से वार थे, उनको न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप करके उन कार्यों को आसान बनाया, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। जिस प्रकार तो इसके एक प्रचलन का कारण ये भी था न्याय सक्रियता का एक विश्वास। देखिए विश्वास, आपने एक फिल्म देखी होगी जॉली LLB, जिसमें बोला जाता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई न्याय नहीं मिल पाता है तो बाद में एक चीज़ बोलता है वो, शी इन द कोर्ट, कि आप कोर्ट में मिलेंगे। क्योंकि देखिए न्यायपालिका पर किसी भी विधायक या कार्यपालिका की अपेक्षा आम आदमी का विश्वास कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता पर लोकतंत्र का विश्वास बढ़ा, है ना, और जो समाज से जुड़े मुद्दे थे और जो निर्णय हुए उनकी पहुंच गरीबों तक पहुंची और न्याय प्रदान किया गया। और किसी भी गरीब को अधिकार दिया कि वह सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है ना। ये किसके माध्यम से हुआ? जनहित याचिका यानी PIL के माध्यम से हुआ। यही न्यायिक सक्रियता का, लोकप्रियता का बढ़ने का एक कारण था कि इसकी पहुंच गरीब तक हुई। तो गरीब भी एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी भी माध्यम से या स्वयं की संस्था किसी भी ऐसे माध्यम से जा सकता है। तो न्याय सक्रियता का, लोकप्रियता का ये भी एक कारण रहा था, ठीक है। और देखिए न्याय सक्रियता के आने से क्या हुआ, जब कार्यपालिका के और के क्षेत्र में जब न्यायपालिका के द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो उससे दो चीज़ें हुई। एक तो भ्रष्टाचार पर रोक लगी और काम में पारदर्शिता आई, है ना। भ्रष्टाचार कब होगा तो सभी इस काम बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। तो एक तरह से भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त सा कर दिया। तो इसकी लोकप्रियता के मुख्य कारण थे, इसने जागरूक किया, न्यायाधारित विकास को बल दिया, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रति कर्तव्य बना और लोगों का इसमें विश्वास बढ़ा, इसकी पहुंच गरीबों तक हुई और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, पारदर्शिता को ये लाई। तो इसकी देखिए कुछ जगह बुराई भी की गई। बुराई कैसे की गई देखिए, टकराव। देखिए जब न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के क्षेत्र में जाकर हस्तक्षेप करेगा, उनके कार्य को जाए खुद करेगा, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव होना स्वाभाविक है। जैसे कि हम इसको समझते हैं एक आधार कार्ड के मामले से। आधार कार्ड के मामले में क्या था कि देखिए आधार कार्ड के मामले में ये था कि इसको कार्यपालिका ने बोला था कि इसको प्रत्येक जगह लागू किया जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका ने बोल दिया कि इसको प्रत्येक जगह लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे विषयों पर क्या हुआ कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव बढ़ा, क्योंकि जो कार्यपालिका का कार्य था आधार कार्ड को लागू करना, उसमें हस्तक्षेप किसने किया? न्यायपालिका ने। जब कार्यपालिका किसी काम के प्रति जागरूक नहीं होती है ना, अपने कर्तव्य को भंग करती है, तो हम उस क्षेत्र में न्याय प्रदान करने के सीधे न्यायालय जाते हैं, है ना, जनहित याचिका के माध्यम से। एक न्याय सक्रियता का यही एक रूप है, ठीक है। न्यायिक अवमानना के मामले बढ़े, कैसे, इसको भी समझते हैं। आपने एक मामला सुना होगा सबरीमाला। इस मामले में क्या था कि देखिए कार्यपालिका ने, ये कार्यपालिका कार्य था, इसमें क्या था कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था और कार्यपालिका ने भी इसको लागू कर दिया, लेकिन न्यायपालिका ने इसमें हस्तक्षेप किया कार्यपालिका के काम में और वहाँ लागू कर दिया कि इसमें महिला भी प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन इस नियम को जो वहाँ की पुरुषों की संस्था थी उसने नहीं माना। तो एक तरह से क्या हुआ, जब हम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन करते हैं वो एक न्यायालय अवमानना का मामला बन जाता है, ठीक है। तो एक तरह से न्यायालय अवमानना के मामले बढ़े, इसमें भी एक बुराई का एक कारण बना। एक विशेषज्ञ का अभाव। देखिए विशेषज्ञ अभाव से हम समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई जनहित याचिका के माध्यम से किसी चीज़ को न्याय प्रदान करने के लिए जब कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि देखिए जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमने किसी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए कोई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाली और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें आदेश दिया गया क्या कि इतने दिन के अंदर यहाँ से प्रदूषण खत्म किया जाए। अब इतने दिन के अंदर प्रदूषण खत्म करने के लिए हम विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी जो अच्छा एक तरीका बता सके, उपाय कर सके कि हमसे प्रदूषण कैसे खत्म करना है। तो विशेषज्ञों का अभाव, जो न्यायालय के जो आदेश थे उनको समय से लागू ना कर पाना, उन उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त न कर पाना, ये विशेषज्ञ के अभाव के कारण हो पाया। ये भी किसी बुराई का कारण बना था। सस्ती लोकप्रियता, PIL के माध्यम से गरीब मतलब हर एक व्यक्ति भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपनी जनहित याचिका के माध्यम से जा सकता है और यह एक सस्ती लोकप्रियता का कारण भी बना, खासकर वकीलों के लिए और संस्थाओं के लिए जो समाज में गंभीर मतलब समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर न्यायपालिका में जाती है। कुछ लोग जो मुद्दे न्यायालय में नहीं जाने लायक होते उनको लेकर भी न्यायालय पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है कि न्यायालय का बोझ बढ़ता है और जो अच्छे मुकदमे होते हैं उनमें सुनवाई नहीं हो पाती और क्योंकि
जब उसके सामने ऐसे मुकदमों के ढेर लग जाता है जिनमें कोई मतलब नहीं होता, जिनमें ना सुनवाई का कोई मतलब है, ना जिनमें कोई रेमेडी दी जा सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कह चुका है कि हमारे ऐसी PIL ऐसी मतलब हमारे साथ दायर मत कीजिए जिसमें कुछ भी ना हो। और बहुत बार तो होता है कि देखिए न्यायालय के द्वारा ऐसे मामलों में जुर्माना भी लगा दिया जाता है जब हम कोई भी PIL डाल दें जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग सिर्फ लोकप्रिय होने के कारण कि हम डालेंगे तो हमें फेमस हो जाएगा, सस्ती लोकप्रियता का कारण बना ये न्याय सक्रियता। तो इसलिए बुराई का कारण था लोकतंत्र की मान्यता के विपरीत, ठीक है। देखिए जब सदैव न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करेगा तो उसमें क्या होगा कि एक लोकतंत्र की जो मान्यता है, लोकतंत्र की मान्यता क्या है कि सब अपना अपना कार्य करेंगे। जैसे आर्टिकल 50 बोलता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अपना अपना पृथक्करण कार्य करेंगे, दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ऐसा आप पढ़ते भी आए हैं, जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट संविधान का 2 आर्टिकल पढ़ते से बोला गया है कि संसद में कोई चर्चा न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य किया जाता है उस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब लोकतंत्र की मान्यता के विपरीत कार्य होने लग जाए, क्योंकि कार्यपालिका अपना काम करे, उस कार्यपालिका के कार्य में कोई हस्तक्षेप कर दे तो उसमें क्या होगा, तो उसमें यही होगा कि देखिए ये लोकतंत्र की जो मान्यता थी ये भी उसके विपरीत है। लेकिन इन सब चीज़ों को, नियम को ना मान के क्या हुआ, न्यायपालिका ने उसके अधिकार क्षेत्र में जाकर कार्य करना चालू कर दिया। यही एक न्याय सक्रियता का एक बुराई का कारण इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक पिता हैं, इनके 2 पुत्र हैं, पुत्र A पुत्र B। अब ये दोनों भैया हैं, अब ये क्या ना आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है। अब ये वाले इन्होंने क्या किया, अपनी कला दोनों को सिखा दी। अब ये गए मर, अब ये जिंदे हैं, ये भी जिंदे हैं। अब इसकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, इसकी दुकान बहुत अच्छी नहीं चल रही है। क्यों? सीखा दोनों ने था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा कलाकार है लेकिन इतना अच्छा कलाकार नहीं है। अब इसने क्या किया कि इसने बोला चल मैं अपना काम तो करूँगा, 2 घंटे तेरी दुकान पर आकर भी काम करूँगा जिससे तेरी बिक्री बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, कुछ दिन बिक्री तो बढ़ी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसकी ही लोकप्रियता बढ़नी चालू हो गई, इसकी लोकप्रियता कम हो गई। एक तरह से क्या हुआ, इसने इसके काम में हस्तक्षेप किया ना। तो यही है, लोकतंत्र की मान्यता के विपरीत होगा अगर कार्यपालिका और विधायिका के कार्य क्षेत्र में न्यायपालिका जाके हस्तक्षेप करेगी, तो एक तरह से लोकतंत्र की मान्यता के विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना, जो हम लोकतंत्र को मानते हैं, वी द पीपल। लेकिन हम न्याय सक्रियता बोलते किसके हैं, इसी को बोलते हैं जब न्यायपालिका विधायक और कार्यपालिका के क्षेत्र में जाकर हस्तक्षेप करती है, उसको हम न्याय सक्रियता बोलते हैं, ठीक है। और हम इसके निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन क्या निकल के आना चाहिए, तो देखिए कंक्लूजन में आपको उतना ही बताऊंगा मैं कि न्यायिक सक्रियता ने कई निर्णयों ने समाज में बदलाव किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अच्छाइयाँ बहुत हैं लेकिन बुराइयाँ इसमें एकमात्र 2-3 नाम मात्र की हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ आती है तो उसमें अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। जब आप लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है ना। तो हम इस कंक्लूजन में एक बोल सकते हैं कि इसने समाज को बदला है, इसने समाज में बदलाव किया है, ठीक है। और इसमें कंक्लूजन में यही बोल सकते हैं कि न्यायपालिका को संविधान के द्वारा बनाए गए सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही कार्य करना चाहिए, जिससे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप ना हो। और न्याय सक्रियता का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वह सही तरह से न्याय प्रदान करे और कार्यपालिका के कार्य में संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करे, ठीक है ना। तो ये क्या था, इसको हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको न्याय सक्रियता समझ में आई होगी कि न्याय सक्रियता होती क्या है, ठीक है ना, इसको कैसे कार्य करती है, किस प्रकार से कार्य करती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।